आज का टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त करना। देखो, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है हम लोग यह जान लें। यह नियम कहता है ब्रह्मांड में पाए जाने वाले हर एक पिंड, अर्थात संसार में जितने भी पिंड हैं वो सारे पिंड दूसरे पिंड को एक बल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम लोग गुरुत्वाकर्षण के डिफिनेशन से जानते हैं कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले हर एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और ये नियम कहती है, इस नियम को अगर आप देखो तो दो पार्ट में बांट सकते हो। पहला पार्ट कहती है कि जो बल, ध्यान दीजिएगा यहां, जो बल उन दोनों पिंड के द्रव्यमान के, जो बल उन दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। और यहां से इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, तथा वही बल उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हो गया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। फिर से एक बार नियम मैं रिपीट कर दूं, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले हर एक पिंड दूसरे पिंड को एक बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है। जो बल, यहां से इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, जो बल उन दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। और फिर यहां से इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। अब इसके द्वारा हम ग्रेविटेशनल फोर्स ज्ञात करने का फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है वो फॉर्मूला। हमने मान लिया दो पिंड है, मेरे पास दो पिंड है, एक ये पिंड हो गया, एक ये पिंड हो गया। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। मैंने माना, ध्यान दीजिए, माना कि m1 तथा m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं परस्पर r दूरी पर स्थित है। कोई डाउट यहां तक नहीं? ये m1 वस्तु हो गया, ये m2 वस्तु हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के फर्स्ट पार्ट से, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से ध्यान से देखिए, ये नियम क्या कहता है। नियम कहता है जो बल, अर्थात बल को हम F से डिनोट करते हैं, उन दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल, तो पिंड का द्रव्यमान m1 और गुणनफल कर रहा है तो गुने m2, दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल का ये सीधा समानुपाती होता है। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। जो बल दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल, मैंने m1 तथा m2 द्रव्यमान माना है, के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है, तथा फिर दूसरा पार्ट क्या कहता है, वही बल उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, वही फोर्स उनके बीच के दूरी के वर्ग, तो दूरी चूंकि r है, इसका वर्ग r² हो गया, और इसका व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा होता है। बात समझ में आ गया? अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशन से हम पाते हैं, ध्यान दीजिएगा, F इंफिनिटिव m1 m2 बट्टा r²। अब इस सिंबल को हटाने के लिए मुझे कोई कांस्टेंट डालना होगा, तो F इक्वल टू g इंटू m1 m2 बट्टा r², वेयर g जो है ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षणीय
जी बराबर गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक। आगे के घंटे में आप लोग को बताया जाएगा कि ये जी जो है, सबसे पहले यहाँ आप लोग ये जान लीजिए जी का इसका फिक्स वैल्यू होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 nm स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ये जी का वैल्यू हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम ब्रह्मांड के किसी दो पिंड के बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो हम निकाल सकते हैं। हाँ, इसके लिए हमें चाहिए क्या सब, दोनों पिंड का द्रव्यमान पता होनी चाहिए और उसके बीच का डिस्टेंस, ये तीन चीज पता होनी चाहिए। इसका वैल्यू इतना होता है, ये मान डाल करके मैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकता हूं।